हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के प्रीवियस पेपर को सॉल्व करूंगी। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जिसका कोड है BP102T। आज मैं 2019-20 के पेपर को सॉल्व करूंगी। एग्ज़ाम में जो पेपर आते हैं उसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। आज मैं सेक्शन ए को सिर्फ सॉल्व करूंगी जिसमें 2 नंबर वाले 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि टोटल 20 नंबर का सेक्शन ए होता है। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर दिखा देती हूँ 2019-20 का। ये है सेक्शन ए जिसमें 2 नंबर वाले 10 क्वेश्चन हैं। सेक्शन ए में हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। चलिए मैं अब आपको एक एक करके इसका आंसर बताती हूँ। 2 नंबर के क्वेश्चन है तो हमें ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 नंबर के अकॉर्डिंग ही मैं बताऊँगी कि कैसे लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मेलिटी, यानी कि इसमें हमें नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन लिखना है और इसका एक फॉर्मूला लिख देना है। सो नॉर्मेलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। और इसका ये होता है फॉर्मूला। नॉर्मेलिटी को एन से डिनोट करते हैं। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप। हमें इसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखना है और उसके टाइप्स बताने हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन हमें पता होता है और उसको प्रिपेयर करते हैं हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्यूरेटली नोन कंसंट्रेशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की हेल्प से हम लोग अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका कंसंट्रेशन डिटरमाइन भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 2 टाइप का होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एक क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट में सब्सटेंस कोई प्रेजेंट है उसके अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस इन विच द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द वॉल्यूम दैट इट ऑक्यूपाइज। इसमें हमें ये पॉइंट याद रखना है, बाय मेजरिंग द वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम को मेजर करके ही हम लोग उसकी क्वांटिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर एक डिजिट का नंबर होता है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग कैलकुलेटेड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। सिग्निफिकेंट फिगर इज द नंबर ऑफ डिजिट्स यूज टू एक्सप्रेस अ कैलकुलेटेड क्वांटिटी। 0 कभी हो सकता है सिग्निफिकेंट फिगर, कभी नहीं भी हो सकता है। इसमें हम 1-2 एग्जाम्पल भी लिख देंगे, जैसे 0.458, इसमें कितना होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगी, और 27.000 जो है इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज पीएच। पीएच क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो भी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है उसके निगेटिव लॉगरिदम को ही पीएच बोलते हैं। इसको ऐसे डिफाइन करो, पीएच इज कैलकुलेटेड एज द निगेटिव लॉग ऑफ सॉल्यूशन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। एंड इसका हम लोग ये फॉर्मूला लिख देंगे, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। सबसे पहले देखते हैं प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट क्या होता है। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट एसिडिक होता है नेचर में और ये प्रोटॉन को डोनेट करता है। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं वीक बेस ड्रग के लिए। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट प्रोटॉन को डोनेट करता है, इसलिए ये वीक बेस के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। इसके 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे HCl, H2SO4, CH3COOH। अब देखते हैं प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट बेसिक होता है नेचर में और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट का यूज वीक एसिड ड्रग के लिए करते हैं। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कीटोन, लिक्विड अमोनिया, पायराडीन, ETC। 7th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लेवलिंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट। लेवलिंग इफेक्ट सॉल्वेंट का वो इफेक्ट होता है जो कि वो एसिड या बेस की प्रॉपर्टी पे कैसा शो कर रहा है। लेवलिंग इफेक्ट में सॉल्वेंट का डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड एसिड या बेस जो भी होगा उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दोनों का सेम होगा, इससे उसका स्ट्रेंथ सेम होगा। एंड डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट में सॉल्वेंट का डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट दोनों का अलग अलग होगा, इसकी वजह से दोनों का स्ट्रेंथ भी अलग होगा। 8th क्वेश्चन है व्हाट इज मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट। अब देखते हैं मास्किंग एजेंट क्या होती है।
टाइट्रेशन के टाइम सॉल्यूशन में जो भी इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है उसको मास्क करने के लिए जिस एजेंट का यूज़ करते हैं उसे हम मास्किंग एजेंट बोलते हैं। यानी सॉल्यूशन में जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसे हम रिमूव नहीं कर रहे हैं, बस उसे हम कवर अप कर रहे हैं, और जिस एजेंट की हेल्प से उसे कवर करते हैं उसे मास्किंग एजेंट कहते हैं। इसे हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ड्यूरिंग द टाइट्रेशन मास्किंग एजेंट मास्क द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एंड अलाउ द टाइट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक कैटायन विथ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉपर के एसे के टाइम आयरन जो होता है उसमें एज अ इम्प्योरिटी पाया जाता है, तो उसको कवर करने के लिए फ्लोराइड सॉल्ट का यूज़ करते हैं एज अ मास्किंग एजेंट। अब देखते हैं डी मास्किंग एजेंट। डी मास्किंग एजेंट वो एजेंट होता है जो टाइट्रेशन के टाइम इम्प्योरिटीज़ को हम लोग मास्किंग एजेंट की हेल्प से कवर किए थे उसे रिमूव करते हैं डी मास्किंग एजेंट की हेल्प से, ताकि वो इम्प्योरिटी दोबारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए। यानी डी मास्किंग एजेंट की हेल्प से हम लोग मास्किंग एजेंट को रिमूव करते हैं एंड इम्प्योरिटीज़ को रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ करते हैं। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, demasking is a process in which masked substance regain its ability to enter into the particular reaction with indicator and EDTA। नाइन्थ क्वेश्चन है राइट अबाउट एसिड बेस इंडिकेटर। तो सबसे पहले देखते हैं इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर एक सब्सटेंस होता है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग टाइट्रेशन के टाइम एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए। इंडिकेटर या तो वीक एसिड होता है या फिर वीक बेस होता है। यहाँ एसिड बेस इंडिकेटर के लिए पूछा गया है, तो एसिड बेस टाइट्रेशन में हम लोग 3 तरह के इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। पहला इंडिकेटर है फिनोप्थिलीन, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज एंड तीसरा है मिथाइल रेड। अब देखते हैं फिनोप्थिलीन कैसे एक्ट करता है। फिनोप्थिलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है और बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर शो करता है। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में येलो या ऑरेंज कलर शो करता है एंड बेसिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज पिंक कलर शो करता है। सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। तो यहाँ पे 4 मेथड्स होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स में, तो हमें चारों के नाम लिखने हैं क्योंकि ये 2 मार्क्स में है, लेकिन मैं यहाँ पे डेफिनेशन भी बता रही हूँ, उसके बाद मैं चारों मेथड्स के नाम बताऊँगी। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स एक एनालिटिकल टेक्निक होती है जिसका यूज़ पोटेंशियल चार्ज या करंट को मेज़र करने के लिए किया जाता है, और इस मेज़रमेंट के वजह से कंसंट्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं एनालाइट का। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है पोटेंशियोमेट्रिक मेथड, दूसरा है कंडक्टोमेट्रिक मेथड, तीसरा है एम्पेरोमेट्रिक मेथड एंड चौथा है पोलैरोग्राफी। यहाँ पे सेक्शन ए कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के क्वेश्चन को कवर करूँगी।